क्वेश्चन वन देखो, क्वेश्चन वन पहला कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 76 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 48 डिग्री देन फाइंड एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन वन को हम लोग नोट कर लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू 76, एंगल सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। एंगल ए आपको फाइंड करना है। एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम सीधे सीधे हम लोग जानते हैं, लिखेंगे एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए triangle is 180 degree, then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू दी गई है, एंगल C की वैल्यू दी गई है, इसको हम B और C की जगह पुट कर देंगे। एंगल A एज इट इज रहेगा, B की वैल्यू यहाँ 76 पुट कर देंगे, C की वैल्यू यहाँ 48 पुट कर देंगे एंड 180 ये हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, देन एंगल ए प्लस 8 6 14 7 6 11 प्लस 1 12 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर 124 डिग्री, सब्ट्रैक्ट होकर के आपका एंगल ए इज इक्वल टू आपका जो बच जाएगा 50। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिखेंगे सपोज द angles of a triangle ABC are angle A, angle B and angle C, which are in ratio 2:3:4। आपको ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x इसको मान लेते हैं। अभी तक रेशियो दिया था, अब हमने इसको एंगल बना दिया, एक हमने वेरिएबल x मान लिया है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 3x, एंगल C इज इक्वल टू 4x। Now we know that the sum of all angles of a triangle is 180. Then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180। एंगल A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे, 2x 3x 4x कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9x। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 9x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180। ये 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। 9 2 = 80, 20 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू को हम यहाँ रखते जाएंगे। 20 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 40 आ जाएगा। उसके बाद फिर 20 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर यहाँ 20 रखेंगे, 4 से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 2x
इज इक्वल टू 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 40 डिग्री। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 3x हमने माना था, तो 3x, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6, 60 डिग्री। और एंगल सी इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8। तो आपका एंगल ए, बी और सी इस प्रकार से निकल के आएगा। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इफ 3 of angle A is equal to 4 of angle B is equal to 6 of angle C, calculate angle A, angle B, angle C। गिवन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, 3 of angle A is equal to 4 of angle B is equal to 6 of angle C। ठीक है, तो ये जितना भी आपको एंगल दिया है इसको हम x मान लेते हैं। तो x यदि मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल A इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा x/3। ठीक है, इसी प्रकार आपका एंगल B निकल करके आएगा 4 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू एक्स, तो 4 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू x/4, x/4 हो जाएगा। अब 6 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एक्स, देन एंगल C इज इक्वल टू x/6 हो जाएगा। तो एंगल A आपको पता चल गया, एंगल B पता चल गया, एंगल C, और हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है, तो उसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वी नो दैट द सम of all angles of a triangle is 180। ये लैंग्वेज लिखना थोड़ा ज़रूरी है, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि टीचर को पता चले कि आप क्या स्टेप कर रहे हैं, कहाँ से क्या आप खींच करके लाए हैं और किस में क्या पुट कर रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। एंगल ए की वैल्यू है x/3, x/4 एंड x/6, ए की वैल्यू रख दिया, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये सब इक्वल टू किसके हो गया, 180। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 12। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x/3 प्लस x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, ये 4x हो गया, प्लस ये 3x हो जाएगा, 4 3 = 12, 3 इंटू एक्स प्लस 6 का इसमें फिर डिवीज़न, तो 2 टाइम जाएगा, देन 2x हो गया। अब क्या होगा, इसको ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू 180, इसको ऐड करेंगे 4 + 3 आपका 7 + 2 9x हो गया, 9x/12 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 12 यहाँ डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में चला जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री हो गया, और 20 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 का 20 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, x इज इक्वल टू 240 डिग्री हो गया इतना। अब हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एंगल ए इज इक्वल टू x/3, जो हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो अब इसको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू x की वैल्यू है 240, तो बाई 3 हो जाएगा 3/8 सा, तो ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग एंगल बी निकालेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू x/ आपका 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 240/4, तो 4
6 आर 24, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और एंगल सी निकालेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एक्स बाई 6 दिया है, तो एक्स बाई 6 यानी ये हो गया 240 बाई 6, 6 4 आर 24, तो ये हो गया 40 डिग्री। एंगल ए आपका 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री।